और किस्सा जिसके कंक्लूजन के लिए हर किसी को इंतजार है। अली जफर मीशा शफी केस 3 माह के अंदर अंदर निपटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत को हुक्म दे दिया। मामला अब फैसला कुन मरहले में आ गया है और मीशा शफी ने सेशन जज के 15 रोज में फैसले के इकदाम को चैलेंज किया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। दरख्वास्त में मीशा शफी ने कहा कि वो अपने दिफा में गवाहान को पेश करना चाहती हैं। हाई कोर्ट ने सेशन जज लाहौर के हुक्म को कल अदम करार देते हुए फैसला 3 माह में देने का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता माह सेशन कोर्ट ने गुलकारा मीशा शफी को गवाहों की फहरिस्त फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने कहा था कि मीशा शफी की दरख्वास्त कानून के मुताबिक नहीं है। गुलकारा ने गुज़श्ता साल अप्रैल में ट्विटर पर लिखा था कि मारूफ गुलकार अली जफर ने उन्हें 1 से ज़ायद बार जिनसी तौर पर हिरासा किया है। अली जफर ने उन्हें 10 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा रखा है। अब क्या मंतक़ी अंजाम होता है ये तो वक्त ही बताए। शफी के वकील साकिब जिलानी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इसके बाद अली जफर के वकील भी हमारे साथ होंगे। शुक्रिया जिलानी साहब, आपने वक्त दिया। जी जिलानी साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह में केस का फैसला निपटाने का कहा है। आपको शिकायत थी कि सेशन कोर्ट कम वक्त दे रही है, तो अब 3 माह की जो डेडलाइन है उससे आप मुतमईन हैं? जी हम मुतमिन हैं जी आज के फ़ैसले से, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ा वाज़े हुक्म दिया है कि डिफेंडेंट मीशा शफी राइट्स को किसी तरह भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उसको उतना ही राइट है टू प्रोड्यूस एविडेंस, टू प्रोड्यूस विटनेस जो मुद्दई अली जफ़र को है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिन्होंने फ़ैसला सादर कर दिया कि 15 दिन के अंदर केस की समाअत को ख़त्म किया जाए, हाई कोर्ट ने इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया है और उन्होंने 3 महीने की टाइमलाइन दिया है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन 3 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाता हम मज़ीद टाइम भी ले सकते। ये बताइएगा साकिब कि कुछ माहिरीन की राय है कि ये हिरासमेंट से मुतालिक जो हमारे मौजूदा क़वानीन हैं इनके तहत तो मीशा अपना केस साबित कर लें बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होगा। वुड यू एग्री टू दिस? मैं इससे इत्तफाक नहीं करूंगा जी। मेरी नज़र में ये बड़ा जामे कानून है। ये ज़रूर है कि कुछ लेवल्स पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। मसलन हमारी जो दरख्वास्त जो प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन के आगे हमने जो कंप्लेंट फ़ाइल की थी वो उन्होंने सुने बग़ैर इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दी कि मीशा शफ़ी और अली जफ़र का जो प्रोफेशन है वो वर्क प्लेस के अंडर फॉल नहीं करता। वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था एक स्टूडियो के साथ। सो मेरी नज़र में इसकी बेहतर तशरीह की ज़रूरत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कानून मैं इसको जामे समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मीशा शफी के वकील साकिब जिलानी हमसे बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कानून की भी तशरीह की ऑब्वियसली अभी रिक्वायरमेंट है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज ऐसे केसेस सामने आएंगे, वो अदालत में लड़े जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, तभी प्रेसिडेंट सेट होती है। अली जफर के वकील राना इंतजार ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी की दरख्वास्त मान ली और अब केस का फैसला 3 माह में होगा। आप समझते हैं कि आपको कानूनी महाज पर एक झटका लगा है या आप कंफर्टेबल हैं सारी सूरत हाल से? हमारी कोशिश है कि इसको जल्द अज जल्द जो है निपटाया जाए अदालत हजूर की तरफ से, ताकि लोगों के सामने जो भी सच्चाई है वो आ सके और ताकि अली जफ़र की साख को जो नुकसान है वो जो है उसको जो है बिल्कुल लोगों को पता चले कि ये एक झूठा इल्ज़ाम था। जबकि मीशा शफ़ी और उसकी टीम की पूरी कोशिश है कि मैटर को डिले किया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी कि मैटर को जल्द अज जल्द जो है डिसाइड किया जाए। उस पर उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि 15 अप्रैल तक मुतलका जज साहब हैं जो शकीन अहमद एडिशनल सेशन जज के इस केस को डिसाइड किया जाए। उसके खिलाफ मीशा शफ़ी हाई कोर्ट में अपील गई तो बाज़ाहिर सब लोगों को पता चलता है कि आप केस का जल्दी फैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील कर रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो इस केस को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक केस का तल्लुक़ है जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में सुना गया तो उसमें इन्होंने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हम अपनी जो है विटनेसेस उनको तैयार कर सकें और बाकी केसेस के जो भी
जो भी वो गवाहियाँ वगैरह देना चाह रहे हैं उसके लिए वो टाइम मांग रहे थे, तो उस पर हमने फिर म्यूचुअली एग्री कर लिया था, इसमें कोई शिकस्त नहीं है। उसमें हमने कहा जी ठीक है इनको टाइम दे दो, तो जैसे हमने डायरेक्शन दिया कि इस मैटर को विद इन 3 मंथ डिसाइड किया जाए, तो 3 मंथ में भी ये मैटर डिसाइड हो जाए तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 माह उसका 15 अप्रैल जाके 15 जुलाई तक डिसाइड हो जाए। चलें, आप बड़े कंफर्टेबल ऑब्वियसली लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब ये नज़र आ रहा है कि 3 माह में फैसला तो हो ही जाएगा। आप लोग बड़े पुरअतमाद हैं, ऑप्टिमिस्ट लग रहे हैं, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको यकीन है कि फैसला आप ही के हक में आएगा? एज़ लॉयर और या हर इंसान को पता होता है जब भी कोई केस करता है कि उसके केस में कितनी सच्चाई है और मेरिट पर उसका केस कितना जो है वो मजबूत है या वीक है। तो जो हमारे पास किसी भी केस का फ़ैसला जो है वो एविडेंसेस पे किया जाता है कि हम आपके पास जो एविडेंसेस हैं उनकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, और जो जज साहब ने फ़ैसला करना है उसके लिए आपने क्या जो है एविडेंस और जो सबूत हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो चाहे और हो या थ्रू विटनेसेस हो, वो आपने जो पेश करने हैं। बहरहाल हमारे पास जो विटनेस अवेलेबल है और जो भी हमारे पास मटीरियल है, हम तो इस बारे में 99% या 100% पूरे एतमाद हैं कि फ़ैसला है वो इंशाल्लाह अली ज़फ़र के हक़ में ही होगा, क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। जितनी में हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं उसके मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अली ज़फ़र के वकील राना इंतज़ार हमसे बात कर रहे